oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God. प्रेज लॉर्ड। मैं आप सभी का फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह को आज के सुंदर दिन और समय के लिए जो उसने हमें दिखाया। और सचमुच हमारा परमेश्वर महान है जिसने हमें जीवितों की पृथ्वी पर अभी तक संभाले रखा है, सुरक्षित रखा है। आज बाहर की सांसारिक चीज़ों में जो भी हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ताकत, बल, शक्ति, सामर्थ दिया है कि हम आज के दिन को देख सकें। आइए हम परमेश्वर को और यीशु मसीह को सारी महिमा देंगे और उसके कुछ गीतों को हम गाएंगे और उसकी आराधना और स्तुति करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय राजा पिता परमेश्वर, हम का हृदय से धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह के नाम से। पिता आपके चरणों के पास हम आते पिता परमेश्वर, आज के दिन को, आज की घड़ी को, आज के समय को आपके पवित्र हाथों में हम देते पिता परमेश्वर। ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन आत्मा के द्वारा पिता आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता। और पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हम सभी को पिता भरिए पिता, ताकि हम आपके पिता परमेश्वर वचनों को पिता अपने अंदर ग्रहण कर सके पिता। धन्यवाद मेरे राजा आज के सुंदर दिन और समय के लिए पिता। आज के संडे सर्विस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते पिता। हम अपने मुखों का फल आपको देना चाहते हैं पिता, और जो हमारी आराधना और स्तुति है पिता, उससे हम पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते पिता। धन्यवाद करते। आगे का सारा समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते। इस प्रार्थना को पिता हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी थमी, तुम्हारे कहने से दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी थमी, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। ओ मेरे प्यारे पिता, हमको बनाने वाले तेरी जय हो, हमको बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों का मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों का मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। ओ मेरे प्यारे खुदा, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। ओ मेरे प्यारे खुदा, हमको
बनाने वाले तेरी जय हो, हमको बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और मन से तेरी महिमा गाते हैं, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते
तेरे भवन में हम आते हैं इस लॉर्ड सारा हम तुझको देते हैं तेरे भवन में हम आते हैं सारा हम तुझको देते हैं और हम कहते दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा Lord Jesus God, let your glory come. Come, oh Lord Jesus, come, let your glory come. Let your glory come. तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा
महिमा, सारा गौरव, सारे पिता प्रशंसा के हकदार सिर्फ आप ही हो यीशु मसीह। आपका धन्यवाद मेरे राजा पिता, जो आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर बचाए जाए पिता। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता कि आपके मार खाने से पिता आज हम पिता भले चंगे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते मेरे राजा, जो भी वचन को आज हम सुने पिता, हमारे मनों में घर करने वाला हो पिता। आपकी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरिएगा पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम वचन को सुनने में, समझने में और उसे अपने जीवन में अपनाने में पिता परमेश्वर योग्य हो पिता। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते पिता, और इस प्रार्थना को पिता हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस रविवार के सुबह के लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने पूरे हफ्ते भर हमें संभाला, सुरक्षित रखा, जीवित रखा, और परमेश्वर ने हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके लिए आज हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सुंदर सी आराधना हमने प्रभु की और ये समय है कि आप और मैं प्रभु के वचन में हम जाएं। और बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमारे जीवन में एवरी संडे मॉर्निंग परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ये नियम है, परमेश्वर का ये कानून है कि आप और मैं प्रति सब्त के दिन उसके साथ हम संगति करें। चाहे हम चर्च में ना मिल पाए, लेकिन परमेश्वर ने ये ऑनलाइन का जरिया रखा है कि आप और मैं प्रभु का वचन हम सुन पाए। प्रभु को मैं इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जब भी आप और मैं प्रभु का वचन सुनते हैं, वो वचन जो है हमारे आत्मा के अंदर वो ताजगी को लेकर आता है। द वर्ड ऑफ गॉड ब्रिंग रिफ्रेशमेंट इन आवर लाइफ। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में एक नई आजादी लेकर आता है। जब तक परमेश्वर का मन्ना जो है उस परमेश्वर के पवित्र स्थान के अंदर था, तब तक जो है वो खराब नहीं हुआ, उसमें कीड़े नहीं लगे, लेकिन हमेशा वो तंदुरुस्त और फ्रेश रहा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, इन दिनों में जब जगह जगह पर महामारी चल रही है, आप और मैं जितना प्रभु के करीब और उसके वचन के संगति में हम रहेंगे, उतना जो है हमारा जीवन आशीषित होते जाएगा। आइए मेरे प्रियो, आज इस रविवार के सुबह प्रभु के वचन पर हम मनन करेंगे, और बहुत ही गहरा और बहुत ही जो है प्रैक्टिकल और बहुत ही जो है दिलचस्पी विषय है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के समान कैसे बन सका। न जब मैं इस टॉपिक को मैं पढ़ रहा था, जब मैं इस जो है स्टेटमेंट को मैं देख रहा था, जब मैं आज प्रभु के वचन को बोलने के लिए विषय को जब मैं ढूंढ रहा था, ये बहुत ही जो है गहरा विषय है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। और आज परमेश्वर आपके और मेरे हृदय से बात करना चाहता है। हम सभी लोग दाऊद के बारे में जानते हैं, और यदि आप और मैं नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दाऊद जो है एक छोटा सा बालक था पुराने नियम में, और परमेश्वर ने सभी भाइयों में से इस छोटे भाई को चुना और कहा कि कुछ सालों के बाद तू इजराइल का राजा बनेगा। पिताजी जो था इस बेटे को भेड़ बकरियों को चराने के लिए जो है वो जंगल में भेजता था, क्योंकि ये सबसे छोटा था। इनके भाई जो थे बहुत ही शूरवीर थे, सोल्जर्स थे, आर्मी में थे, और जो है सॉल के साथ, फिलिस्टाइन के साथ वो लड़ते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि दाऊद जो है सबसे छोटा था और एक सिंपल सोल था। आज परमेश्वर ये बोझ हमें दिया है कि आप और मैं जाने कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के समान कैसे बना। आज जिस विषय के ऊपर आप और मैं मनन करने वाले हैं वो है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 22वां वचन। एक्ट्स चैप्टर 13 and verse 22। Why David became a man after God's own heart। कैसे जो है दाऊद परमेश्वर के हृदय के समान जो है वो बन पाया। आज प्रभु ने मौका दिया है इस बातों को जो है हम गहराई से हम इस बातों को देख सके, और प्रभु चाहता है मेरे प्रियो हम सभी लोग उसके हृदय के समान हम बने। ना ये लॉकडाउन का समय है, हर व्यक्ति अपने घर पर है, कोई भी जो है बाहर निकलकर मिनिस्ट्री नहीं कर पाता है, लेकिन प्रभु ने यह मौका आपको और मुझे दिया है कि आप और मैं इस लॉकडाउन में जो है प्रभु के साथ हम संगति करें और प्रभु को कहें परमेश्वर
मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा हार्ट जो है तेरे हृदय के समान बनने पाए। ना एक मनुष्य का हृदय, ना भारत में, पूरे विश्व भर में लाखों करोड़ों की आबादी है, लेकिन परमेश्वर आज पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से आपसे और मुझसे बात कर रहा है और वो कहना चाहता है कि आपका हृदय प्रभु के हृदय के समान कैसे बन सकता है। ना बहुत जो है गहरी बातें हैं। परमेश्वर के दिल में क्या है, वो कैसे लोगों पर दया करता है, कैसे जो है अपने शत्रुओं को क्षमा करता है, कैसे जो है परमेश्वर जो है अपनी अनुग्रह और दया को अपने लोगों पर बरसाता है। उसी प्रकार जो है परमेश्वर चाहता है आपका और मेरा दिल हो। जब हमारा दिल परमेश्वर के हाथों में समर्पित होगा, हमारा चाल चलन, हमारा सोचना, हमारा एक्शंस, हमारा कार्य, सब कुछ जो है वो धीरे धीरे करके, अंश अंश करके वो बदलते चले जाएंगे। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं कि दाऊद जो है वो उसका हृदय परमेश्वर के हृदय के समान कैसे बना। ना पुराने नियम में हम लोग दाऊद के जीवन को बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, और जब मैं स्टडी कर रहा था मैंने देखा कि दाऊद ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे जो है गुनाह, गलती और पाप कर बैठा, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा नए नियम में एक्ट्स चैप्टर 13 एंड वर्स 22 में, नए करार में, नए जो है व्यवस्था में परमेश्वर का आत्मा फिर से कहता है कि दाऊद जो है वो मेरे हृदय के समान है। प्रेज द लॉर्ड। ना आज जब आप और मैं इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे भी जीवन में बहुत सारी कमी घटी होगी। हम भी दाऊद के समान हम उठकर आराधना करते होंगे, लेकिन उसके जैसा हम पाप में भी गिरते होंगे। हमारे जीवन में भी जो है दाऊद के समान हम उत्तम बलिदान परमेश्वर को देते होंगे, लेकिन फिर भी जो है हमारे जीवन में बहुत सारी कमी घटियां होगी। लेकिन प्रभु आज एक मनुष्य के जीवन के द्वारा, थ्रू अ सिंपल मैन, एक मनुष्य के द्वारा प्रभु आपको और मुझे बताना चाहता है कि कैसे हमारा हृदय परमेश्वर के हृदय के समान बन सकता है। और पहली बात है कि दाऊद के अंदर जो है वो क्षमा करने का स्वभाव था। He had a heart of forgiving। वो क्षमा करने का वो हृदय रखता था। ना बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, अगर आप दूसरा सैमुएल पहला अध्याय और उसके 11 पद को अगर आप पढ़ोगे, वहां पर बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद को जब पता चला कि सौल का डेथ हो गया है, सौल जो है उसको मारा गया है, सौल की मृत्यु हो गई है, दाऊद को बहुत चोट लगा ये बात सुनकर। वो विलाप करने लगा, अपने वस्त्रों को फाड़ दिया और ऐसा कहने लगा कि किसने इसके साथ ऐसा किया, और उस व्यक्ति को उसने मार डाला। आज मेरे प्रियो, यदि आपको और मुझे पता चले कि जो दुश्मन, जो शत्रु, जो पड़ोसी, जो हमारा ऑफिस का क्षेत्र है, जो व्यक्ति हमें सता रहा था, उसकी मृत्यु हो गई, तो आप और मैं क्या करेंगे? हम बहुत आनंद मनाएंगे। हम सबको फोन घुमा कर कहेंगे, अरे पता है वो व्यक्ति जो मुझे परेशान कर रहा था उसकी डेथ हो गई, वो व्यक्ति जो मेरे राहों में कांटों का जो है भाग निभा रहा था, वो कांटा जो है रास्ते से हट गया। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद पुराने नियम में जी रहा था, बट उसका हृदय नए नियम का था। He had a heart of New Testament, that what Jesus said in the Gospel of Matthew। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम पढ़ सकते हैं, एक दिन पतरस आकर यीशु से कहता है कि प्रभु मेरे भाई को मैं कितना बार क्षमा करूं? यीशु मसीह कहता है कि 7 गुना 70 बार, 490 टाइम्स पर डे। और यही बात पुराने नियम में एक व्यक्ति जो दाऊद है उसके हृदय में हम लोग देख सकते हैं। जब उसको पता चला कि जो सौल था, जो राजा था, उसको जंगलों में भटकाता था, जो ऐसा उसके पीछे पड़ा था कि गुफाओं में, जंगलों में और रेगिस्तानों में जो है दाऊद अपनी जान को बचाने के लिए भागता था, अब इसकी मृत्यु हो गई है। अब दाऊद को एंजॉय करना चाहिए, रिजॉइसिंग करना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है he wept, वो रोने लगा और कहा कि प्रभु के अभिषेक को किसने छुआ? Who touched the God anointing? और उस व्यक्ति को उसने खत्म कर दिया। और यही घटना जो है उसके बेटे के बारे में, सौल राजा के बेटे के बारे में 2 सैमुएल चैप्टर 4 और वर्स 8 में हम लोग पढ़ सकते हैं। इशबोशेत के बारे में जब दाऊद को खबर मिली कि सौल का जो बेटा है इशबोशेत, उसकी मृत्यु हो गई है, तो दाऊद जो है यहाँ पर उस व्यक्ति जो खबर लाता है और जो व्यक्ति कहता है मैं उसको मार डाला, दाऊद उस व्यक्ति को भी मार डालता है।
और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं इस स्वभाव को, इस कैरेक्टर को जो है हम लोग दाऊद के जीवन में देख सकते हैं। What are the condition to become a man after God's own heart? हम लोग देख सकते हैं स्तिफनुस के बारे में, प्रेरितों के काम हम 7वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे उसके ऊपर पथराव किया गया। कुछ गलती उसकी नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर वो प्रभु का सच्चा वचन प्रचार कर रहा था। और जब वो सच्चा वचन प्रचार कर रहा था, लोगों ने पथराव उठाकर उसको मारने लगे। आज भी मेरे प्रियो, जो भी व्यक्ति सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलता है, सच्चा वचन देता है, लोग उसका सुनना पसंद नहीं करते हैं। ना प्रॉस्पेरिटी के बारे में, हीलिंग्स के बारे में, मिरेकल्स के बारे में, वंडर्स के बारे में, साइंस के बारे में यदि बोला जाए तो लोग जो है बहुत ही उसको सब्सक्राइब करके लाइक करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है इन दिनों में सच्चे प्रचारकों को चाहता है ना। आज पूरे दुनिया का ऐसा कंडीशन हुआ है कि जितने भी जो झूठे प्रॉफिट्स थे, जितने भी झूठे प्रचारक थे, सबकी दुकानें बंद हो गई है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आज बना हुआ है और वो है परमेश्वर का जीवित वचन, द ब्रेथ ऑफ गॉड, द परमेश्वर की धड़कनें। आज वही जो है वो बना हुआ है। धरती आकाश टल जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन जो है वो नहीं टलेगा। एक प्रभु के दास ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जो है बहुत से लोग इस खोज में लगे हुए इन दिनों में कि हम लोग रेवलेशन पाना चाहते हैं, हम लोग प्रकटीकरण पाना चाहते हैं, हम लोग जो है साइंस और वंडर्स और विजन्स और दर्शन देखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है अपना बाइबल उठा और उसमें देख क्या लिखा है और उस बात को तू पहला फॉलो कर। हाँ मेरे प्रियो, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। उसका वचन इब्रानी 4:12 दो-धारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, वो बोलने वाले को और सुनने वालों को दोनों को जो है आर पार छेद देता है। परमेश्वर का वचन पहले मुझसे बातें करता है, फिर परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है। और दाऊद परमेश्वर के हृदय के समान कैसे बन सका? हाउ ही बिकेम अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। बाइबल कहती है कि ही हैड अ हार्ट ऑफ फॉरगिविंग। बहुत अच्छी बात हमें पुराने नियम में एक व्यक्ति से मिलता है जिसका चरित्र हम नए नियम में हम देख सकते हैं। उस समय मेरे प्रिय पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था। सैमसन के ऊपर आता था, चला जाता था, दाऊद के ऊपर आता था, गोलियत को मारता था, चला जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, इस नए नियम में इन द न्यू टेस्टमेंट, जॉन चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 16 में यीशु ने कहा वो आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। I am going and sending you another comforter, another counselor जो सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। आज 24/7, 52 weeks, 365 days वो पवित्र आत्मा हमारे संग है। लेकिन दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था, लेकिन फिर भी जो है उसने अपने हृदय को ऐसा तैयार किया कि जो उसका सबसे करीबी दुश्मन था, उस दुश्मन की मृत्यु के बाद वो आंसू बहाने लगा, वो खुश नहीं हुआ। आज भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है? हमारे खुद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया जब उसके हाथों और पैरों में नोकीले खीले मारे गए, जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जब उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, जब उसके पैरों में नोकीले खीले मारे गए, पीठ पे 39 कोड़े मारे गए। यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहली वाणी क्रूस पर उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉरगिवनेस। यीशु ने कहा कि यदि तुम अपने शत्रु को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमको भी क्षमा नहीं मिलेगी। ये व्यक्ति जो पुराना नियम का राजा था, ये बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था। और आज भी यदि आप और मैं अपना हृदय प्रभु के हृदय के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छाओं के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो बाइबल कहती है कि दाऊद के समान we should have a forgiving nature। दाऊद के समान जो है एक क्षमा करने का हृदय हमारे पास होना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, he was not a grabber। वो छीनने वाला व्यक्ति नहीं था ना। हम लोग जानते हैं, बाइबल में बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद को जब 16 साल के उम्र में अभिषेक किया गया, when he was anointed at the age of 16, और करीबन 30 साल की उम्र तक वो राजा नहीं बना। लेकिन इस पीरियड में जो है वो परमेश्वर की बात को जोता रहा।
उसने कोई भी जो है जल्दबाजी नहीं की, उसने कोई भी जो है जबरदस्ती नहीं की। बाइबल में हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में, जेकब के बारे में, जब वो मां के गर्भ से बाहर आया, अपने भाई ईसाऊ का पैर को पकड़कर वो आया और कहा कि मैं पहला आना चाहता हूं, और जिंदगी भर जो है वो छीनता रहा। मनुष्य का स्वभाव है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इंसान जो है जीवन भर चीजों को छीनते ही रहता है। इंसान को देखो, जब वो पैदा होता है उसकी मुट्ठी बंद रहती है ना। जब भी एक बच्चा, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसकी दोनों मुट्ठियां बंद रहती है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर था, उसने अपने दोनों पाम्स को खोला, उसने दोनों अपने हाथों को खोला और कहा, देखो मैं देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें पापों की क्षमा देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं, देखो मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देने आया हूं। हाँ मेरे प्रियो, पॉल कहता है प्रेरितों के काम में हम पढ़ सकते हैं, लेने से जो है वो देना अच्छा है। और दाऊद बहुत अच्छी तरह से जानता था कि प्रभु का जब नियुक्त समय आएगा, मैं अपने जीवन में परमेश्वर मुझे अपनी उत्तम से उत्तम चीजें देकर मुझे तृप्त करेगा। मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे भागना नहीं है, मुझे छीनना नहीं है। नीति वचन में बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, कहता है कि जो आशीष परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। ना दाऊद कभी भी भागा नहीं, उसने कभी नहीं सोचा कि सॉल कब खत्म होगा और उसके बाद मैं जो है राजा बनूंगा। दुनिया में जहां पर भी हम जॉब करते हैं, हम कहां पर भी जो है मिनिस्ट्री करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा सीनियर जल्दी चला जाए, उसका ट्रांसफर हो जाए या छोड़कर चला जाए या मृत्यु हो जाए, ताकि मुझे वो जो है प्रमोशन मिले, मुझे जो है वो गद्दी मिले, मैं जो है उस इलेक्शन में मैं जीत कर उस जो है पॉलिटिक्स में मैं आगे आना चाहता हूं। ये हर इंसान का स्वभाव है ना। हम लोग देखते हैं दुनिया भर में ये सब बातों के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोर्ट केस करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आशीष प्रभु देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है ना। आज बहुत से जवान जो है रुके हुए हैं और वो कहते हैं अगर मेरा इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं होगा, अगर इस व्यक्ति के साथ मेरा विवाह नहीं होगा, और कोई उसके साथ विवाह कर लेगा। यदि मैं वो घर को नहीं खरीदूंगा तो दूसरा व्यक्ति आकर वो घर को खरीद लेगा। यदि जो है मैं उस नौकरी पर नहीं जाऊंगा तो दूसरा व्यक्ति वो सीट ले लेगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए योजना बनाकर रखी है। बाइबल कहती है हम उसकी आंखों की पुतली है। बाइबल कहती है उसने हमारे सर के बाल तक उसने हमारा गिन के रखा है। वो हमारी हर एक बातों को अच्छी तरह से वो जानता है। हमारा उठना बैठना आना जाना सब चीजों के ऊपर उसकी निगरानी लगी हुई है। और वो आपसे और मुझसे आज चाहता है कि हम टोटली उसके ऊपर हम डिपेंड रहें ना। यदि हमारा संसारिक पिता विश्वास योग्य है और वो कहें आपसे और मुझसे कि हमने आपके अकाउंट में इतने पैसे डाले हैं, तो हम 50 बार उसको फोन करके पूछेंगे नहीं कि आपने डाले कि नहीं डाले ना। अगर ट्रस्टवर्दी कोई व्यक्ति है, हम उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करेंगे। यीशु ने कहा जब संसारिक पिता बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देने जानता है, तो स्वर्गीय पिता, प्रेमिलु पिता, वो आपको क्यों नहीं अच्छी वस्तु देगा। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे उसके टाइमिंग का इंतजार करना है। आइजिया बहुत अच्छी तरह से कहता है, Those who trust in the Lord will soar like an eagle। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो उकाब के समान नए बल को प्राप्त करेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, और परमेश्वर अपने नए ताकत से उन्हें भर देगा। ये बात दाऊद बहुत अच्छी तरह से जानता था। हम जानते हैं कि दाऊद की जब मृत्यु हो रही थी, उस समय भी भाइयों में लफड़े झगड़े हो रहे थे कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। लेकिन दाऊद ने ऐसे कोई भी जल्दबाजी नहीं की। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जो है पूरी तरह से उसके ऊपर हम डिपेंड रहें, उस पर हम भरोसा करें। हम कोई भी चीज के लिए भागे ना मिनिस्ट्री के लिए भागे, ना संसारिक कोई चीजों के लिए। परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखें। जो परमेश्वर ने आपके लिए रिजर्व करके रखा है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती है। प्रभु ने जो आशीष आपके लिए रखा है, वो आशीष जो है कोई भी आपके हाथों से लेकर नहीं जा सकता है। प्रभु ने जो आपके लिए फ्यूचर, भविष्य रखा है,
उस भविष्य को न प्रधानता है, न स्वर्गदूत, न दुष्ट आत्मा, न वर्तमान, न भविष्य, कोई भी जो है उस भविष्य को बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि यिर्मयाह 29 उसके 11 पद में परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं जितनी योजना मैं तेरे लिए बनाता हूं वो नुकसान के लिए नहीं परंतु तेरे लाभ के लिए है। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे फायदे के लिए है, हमारे बेनिफिट्स के लिए, हमारे इटर्नल ब्लेसिंग्स के लिए है। आपको और मुझे इंतजार करना है। लैमेंटेशन में विलाप गीत लिखने वाला यिर्मयाह परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहता है कि भला है जवान को अपनी जवानी में अपना बोझ खुद उठाना है। दाऊद के जीवन में बहुत सारे जो है परिस्थिति खराब आ गई, बहुत सारे निंदाएं, बहुत सारे जो है उसको रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आज भी प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, चाहे वातावरण कितना भी खराब हो, दिन प्रतिदिन हम लोग बैड न्यूज सुनते हैं, दिन प्रतिदिन जो हम मृत्यु की खबर सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है इस मोड़ पर, इस जो है वातावरण में हम उसके ऊपर पूरा डिपेंड करें। Those who trust in the Lord will renew their strength like an eagle। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो उकाब के समान परमेश्वर से जो है नए बल को प्राप्त करेंगे। और तीसरी बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं कि दाऊद का हृदय परमेश्वर के हृदय के समान कैसे बन सका। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि दाऊद जो है एक आराधना करने वाला व्यक्ति था। डेविड वॉज अ वर्शिपर। ना दाऊद जब छोटा था उस समय से लेकर अपने जीवन के अंत तक उसने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी क्वालिटी जो है आज दाऊद के बारे में हम पवित्र शास्त्र में हम लोग सीख सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग अपना सकते हैं कि दाऊद ने जीवन भर परमेश्वर की उसने आराधना की। जब छोटा था भेड़ बकरियों को चराने के लिए पिताजी उसको जंगल में भेजता था। कोई भी साउंड सिस्टम नहीं, कोई भी माइक नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, और कड़ी धूप में पेड़ के नीचे बैठकर भजन संहिता 19 को उसने लिखा है। और वो कहता है दिन से दिन बात करता है, रात से रात बातें करती है, उसमें कोई आवाज नहीं है, कोई बोली, कोई भाषा नहीं है, लेकिन उसमें हम प्रभु की महिमा को हम देख सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आज आप चाहते हैं आपका हृदय प्रभु के हृदय के समान बने तो आपको और मुझे परमेश्वर का आराधनक बनना है। We have to become a worshipper, not in a big congregation। बड़ी भीड़ भाड़ में नहीं, सारे साउंड सिस्टम इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं, लेकिन व्यक्तिगत परमेश्वर की जो है आपको और मुझे आराधना करनी है। जहां कहीं भी हो, जो भी हालत में हो, आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है। पुराने नियम में बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं कि जब लोगों ने प्रभु की आराधना की, बड़े से बड़े बंधन टूट गए। जब लड़ाई में उनको जीतना था, उन लोग ने तलवार, भाला, रॉकेट, मिसाइल जो है और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। और आज भी यदि आपके और जीवन, मेरे जीवन में संघर्ष है, प्रॉब्लम है, तकलीफें है, मुश्किलें है, हमारे दुनिया में वातावरण खराब है, पैंडेमिक चल रहा है, मृत्यु हो रही है, जगह जगह पर जो है परेशानियां हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। पुराने नियम में राजा लोग जब लड़ाई करने जाते थे, सबसे आगे जो है उन लोग आराधना करने वाले लोगों को रखते थे। ना क्रॉनिकल की किताब में, इतिहास में हम पढ़ सकते हैं, उसके 20वें अध्याय में वहां पर लिखा है, यशोपत राजा जब लड़ाई करने गया, उसने गाने बजाने वालों को आगे रखा, प्रेज एंड वर्शिप लीडर्स को उसने आगे रखा और कहा कि तुम प्रभु की पहली आराधना करो। दुनिया के नजर में ये मूर्खता है, दुनिया के नजर में बेवकूफी है, लेकिन परमेश्वर की जब आप और मैं आराधना करते हैं वो बहुत बहुत खुश होता है। He is very much happy with our life। हमारे जीवन से वो बहुत आनंदित होता है। और दाऊद ने अपना जीवन भर परमेश्वर की आराधना के लिए बिताया। हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 119 में उसके 164 पद में, 119 उसके 164 पद में, भजन संहिता 5वां अध्याय इसके 7वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। दाऊद कहता है कि आई लाइक टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं उसके सेंचुरी में, उसके जो है पवित्रता में जो है आराधना के साथ, धन्यवाद के साथ, भेंट के साथ, स्तुति के साथ मैं आना चाहता हूं। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको और मुझे जो समय दिया है, why not let us spend that time
in worshiping the Lord, परमेश्वर की आराधना करने में हम क्यों ना ये समय को बहुत अच्छी तरह से बिताएं, क्योंकि आराधना के द्वारा जो है परमेश्वर के लोगों ने विजय पाया। हम नए नियम में प्रेरित के काम में पौलुस और सिलास की आराधना के बारे में हम देख सकते हैं कि कैसे पौलुस और सिलास ने जो है नए नियम में परमेश्वर की आराधना की और बंधन टूट गए, सारे कैदी आजाद हो गए, दरोगा ने उद्धार पाया और कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, और बाइबल कहती है वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है उसने बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया। प्रेज द लॉर्ड। ना कोई बड़ा वहां पर सरमन हुआ, ना कोई बड़ी सर्विस वहां पर हुई, लेकिन जस्ट as we are in the same situation we have to worship the Lord। और प्रभु की जब हम आराधना करते हैं वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में वो विराजमान होता है। क्यों? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बेथलेहम में जन्म लिया। वो चाहे तो जो है ऑस्ट्रेलिया में ले सकता था, और चाहे तो है वो लंदन में ले सकता था, अमेरिका में वो जन्म ले सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने बेथलेहम क्यों चुना? मीका की किताब 5वें अध्याय 2 पद में हम पढ़ सकते हैं कि वहां पर यीशु मसीह ने बेथलेहम को इसीलिए चुना क्योंकि यहूदा में दाऊद ने जो है परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई थी। He had prepared an altar for the Lord। और बाइबल कहती है He dwells among the praises of his people। अपने लोगों की आराधना के बीच में वो विराजमान होता है, और परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग छोड़कर उसने बेथलेहम में जन्म लिया क्योंकि यीशु मसीह के लिए दाऊद ने जो है वो वेदी को तैयार किया था। मैक्सिमम दाऊद ने अपने जीवन में प्रभु की स्तुति किया है। भजन संहिता जो है उसने 73 अध्याय लिखे हैं। सारे अध्याय को अगर आप पढ़ोगे, he is just talking about praising the Lord, worshiping the Lord, honoring the Lord, thanking the Lord। इसके विषय में वो बात करता है। यदि आप और मैं अपना हृदय प्रभु के हृदय के समान हम बनाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम दाऊद के समान परमेश्वर की आराधना करें। और आखिरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेविड हैड अ हंगर टू बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड। दाऊद के पास एक भूख और प्यास थी परमेश्वर के घर को बनाने के लिए। 2 सैमुअल 7वां अध्याय 1 से लेके 5 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। 2 सैमुअल चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 5 हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि दाऊद ने जो है कहा कि मैं तो आलीशान महल में रहता हूं और परमेश्वर का घर जो है केदार में है, और मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर का तंबू जो है, परमेश्वर का संदूक जो है वो झाड़ियों के बीच में रहे। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए मैं घर बनाऊं। आप उसके लाइफ को अगर आप स्टडी करोगे, उसके अंदर एक हंगर, एक थर्स्ट, एक भूख, एक प्यास था कि परमेश्वर के लिए वो घर बनाए, परमेश्वर के मंदिर को तैयार करे। और अल्टीमेटली ये प्लान परमेश्वर ने डेविड को प्रोक्लेम किया, रिवील किया, और उसके बाद उसके बेटे सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर को बनाया। आज मेरे प्रियो, हम में से कितने लोग भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के घर को बढ़ाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए? कितने लोग भूखे हैं कि जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए हम आंसू बहाकर हम प्रार्थना करें। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो आज आपको और मुझे ये भूख और प्यास रखने के लिए कि मुझे अपने जीवन में परमेश्वर के घर को बनाना है। आई हैव टू बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के घर को मुझे बढ़ाना है। दाऊद को पता था यदि मैं परमेश्वर के घर को बनाऊंगा, परमेश्वर मेरे घर को बनाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम मनुष्य अपने घर को क्या बना सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे घर को बनाता है, वो हमारे परिवार को बनाता है, हमारे बच्चों को बनाता है, हमारे जीवन साथी को बनाता है, हमारे घर की सारी आवश्यकताओं को बनाता है। प्रभु हमसे बहुत अच्छा एक्सचेंज ऑफर लेकर आता है, और वो कहता है तू मेरा घर बांध, मैं तेरा घर बांधूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं एक जीवित गवाही हूं आप लोगों के सामने। मेरे 18 साल की सेवकाई में मैंने सबसे ज्यादा परमेश्वर के घर को बनाने के लिए समय दिया। जब मैं 10th में था, जब मैं कॉलेज में गया, जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था, जब मैं परमेश्वर की पार्ट टाइम सेवा करता था, और जब मैं परमेश्वर की फुल टाइम सेवा में आया, मैंने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, चर्च के लिए मैंने दिया। और आज मैं देख सकता हूं परमेश्वर कहता है कि मेरा घर बांध, मैं तेरा घर बांधूंगा।
हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य अपनी समझ का सहारा ना ले, पूरी तरह से उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसने सारे यूनिवर्स को बनाया है, जिसने सारे भूमंडल को बनाया, जिसने दुनिया की सारी चीजों को बनाया है। और जब आप और मैं उसके लिए घर को हम बनाएंगे, वो हमारे घर को ऑटोमेटिक आशीष करता रहेगा। ना हगाई की किताब में, ज़करिया की किताब में जितने भी माइनर प्रॉफिट्स है, अगर आप उसके बारे में, अगर आप बाइबल में आप पढ़ोगे, परमेश्वर कहता है जाओ जंगलों में लकड़ी को काट के लेकर आओ और मेरे लिए घर बनाओ। मेरे प्रियो, दाऊद का दिल का एक तड़प, एक भूख, एक प्यास था कि मुझे परमेश्वर का घर बनाना है। और आज भी परमेश्वर इस अंतिम दिनों में, इस 2020 में परमेश्वर आपको और मुझे ये बोझ चाहता है कि हम उठाएं और परमेश्वर के घर को बनाएं। केवल इमारत नहीं, बिल्डिंग नहीं, लेकिन आत्माओं को, डिसाइपल्स को हम तैयार करें। यीशु ने कहा गो एंड मेक डिसाइपल्स, जाकर जो है चेले बनाओ और जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और जो मैंने बातें तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। और जब आप और मैं ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारा हृदय परमेश्वर के हृदय के समान बनते जाते रहेगा। बहुत अच्छी बात जो है, 4 बातें आज हमने परमेश्वर के वचन में देखी है। दाऊद का हृदय परमेश्वर के हृदय के समान कैसे बन सका? पहली बात, he had a forgiving heart। दूसरी बात, he was not a grabber। तीसरी बात, he was a worshipper। चौथी बात, he had a hunger to build the house of God। उसके अंदर एक भूख थी परमेश्वर के घर को बनाने के लिए। आज मेरे प्रियो, ये 4 बातों के ऊपर आप मनन करो। 4 बातों को लेकर प्रभु के साथ गिड़गिड़ाकर, रोकर, आंसू बहाकर, उपास में, प्रार्थना में बैठो और कहो प्रभु, मैं तेरे हृदय के समान मेरा हृदय जो है वो बनने पाए प्रभु। ना आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रभु मुझे तेरे जैसे हीलिंग्स और मिरेकल्स करना है, चमत्कार करना है। नहीं मेरे प्रियो, आज प्रभु से एक ही प्रार्थना करना है हमें। एक ही प्रार्थना आज हम प्रभु के समीप में जाकर कहेंगे, लॉर्ड लेट माय हार्ट बी अ हार्ट लाइक योर्स। मेरा हृदय आपके हृदय के समान बनने पाए। आइए मेरे प्रियो, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let us all close our eyes। आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु आज मेरा हृदय तेरे हृदय के समान बनने पाए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय इसके 36 वचन में लिखा है कि दाऊद अपने समय पर काम करके सो गया। आज आपका और मेरा समय है कि हम आज समय पर हम काम करें और हमारा हृदय को हम प्रभु के समीप में बनाएं। जब हमारा हृदय परमेश्वर के हृदय के समीप बनेगा, इससे बड़ी आनंद की बात प्रभु के लिए और कुछ नहीं होगी मेरे प्रियो। Only this thing God wants from our life। Let us repent, let us pray, let us seek the Lord and say, Lord, let my heart be a heart like you। मेरा दिल प्रभु तेरे हृदय के समान बने। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम सभी का हृदय दाऊद के हृदय के समान बनने पाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, दाऊद का हृदय तेरे हृदय के समीप में था प्रभु। आज भी हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारी सोच, हमारी चाल चलन, हमारा देखना, बोलना, उठना प्रभु सब तेरे समीप में हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो तेरे दिल में इच्छा है प्रभु, आज हमारे भी दिल में वही इच्छाओं को तू उत्पन्न कर प्रभु। दाऊद खुदावन आराधना करने वाला व्यक्ति था प्रभु। उसने कभी भी कोई चीज को छीना नहीं प्रभु। उसने अपने शत्रुओं को क्षमा किया प्रभु। वो खुदावन तेरे घर को बनाने के लिए भूखा और प्यासा था प्रभु। इन चारों बातें आज हमारे जीवन में आने दे प्रभु। जितने भी कान तेरे कलाम को सुन रहे मेरे पिता, हर एक के ऊपर हर एक के ऊपर दया कर, हर एक के ऊपर तेरा आशीष भरा हाथ बना रहे प्रभु। आपने ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आदर महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष दे। सभी लोग अपने घर में सुरक्षित रहे और अगले हफ्ते फिर से हम प्रभु के वचन के साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे।